हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो है साइंस का एसिड एंड बेस। इनके बीच में अपने को डिफरेंस फाइंड करना है कि होता क्या डिफरेंस इनमें। और डिफरेंस अगर अपन चेक कर लेंगे तो अपने को पता भी पड़ जाएगा कि यहाँ से एसिड होता है क्या और बेस एक्चुअल में होता क्या। ये क्लास 10th का टॉपिक है, उससे पहले ये छोटी क्लासेस के अंदर भी आता है और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंस। एसिड का अगर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ सबसे पहले, तो इसका जो टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है सौर। सौर मीन्स इसका जो एसिड का जो टेक्सचर जो टेस्ट अगर अपन चेक करेंगे तो वो टेस्ट होता है सॉरी टेस्ट का। ठीक है, अगर वही बात मैं अगर बेस की करता हूँ तो बेस होता है बीटर टेस्ट का, यानी थोड़ा सा इसका कड़वापन होता है। बीटर टेस्ट इसका कैसा होता है, बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बीटर। तो फर्स्ट अपने इसका डिफरेंस देख लिया, ये सॉल्ट होता है और ये बीटर होता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सेकंड अगर मैं पॉइंट की बात करूँ डिफरेंस में, तो अगर मैं लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग इसको चेक करता हूँ कि ये एसिड है या बेस, तो लिटमस में अपने ये मिलेगा, एसिड कन्वर्ट करेगा किसको, एसिड करेगा ब्लू टू रेड, एसिड अपना करेगा B2R। मतलब कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसके ऊपर अगर मैं एसिड डालता हूँ तो वो एसिड का जो लिटमस पेपर है वो उसका कलर ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड की वजह से। तो यहाँ से अपने को पता पड़ेगा, इंडिकेशन मिलेगा कि इसके अंदर एसिड है। सेम जिसका इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अगर लिटमस की बात करूँ इसमें, किसमें, बेस में, तो बेस क्या करेगा, रेड टू ब्लू कर देगा। लिटमस पेपर अगर रेड कलर का है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा बेस। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो कोई मेरे पास वाटर है, अगर H2O है, उसके अंदर अगर मैं एसिड का है वो अगर उसमें इन्वॉल्व करता हूं तो जो वाटर है उसके अंदर जो H+ आयन है यानी हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जब मैं एसिड को वाटर के अंदर ऐड करता हूँ तो जो वाटर में H+ आयन है, पॉजिटिव आयन है ना, जिसको अपन एनायन भी बोलते हैं, ये क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। एक इसका हाइड्रोजन आयन कभी भी वाटर में अलोन नहीं रहता है, इस वजह से ये क्या करता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ कंबाइन करके ये एक और नया फॉर्मेशन बनाता है H3O+ आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसमें इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जब मैं एसिड को वाटर में ऐड करता हूँ तो। अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस को जब मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, बेस के अंदर बेस को जब मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन ये हो जाएगा इंक्रीज, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो अपन इसके एग्जांपल से ले लेते हैं, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी काफी सारे इनके अंदर डिफरेंसेस है। तो अलग अलग अपन रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन में पढ़ूंगा कि अगर एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, फिर इधर मेटल ऑक्साइड चलेगा और उस तरफ नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अपन पढ़ने वाला है। यहाँ पे अपन में मेन इसका जो डिफरेंस रहता है वो अपन क्लियर कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसके एग्जांपल में एसिड के एग्जांपल में हो जाएगा, मेनली जो कॉमन में आता है, यूज में आता है वो है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। देन सेकंड आता है H2SO4, जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और थर्ड आता है HNO3, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, एसिड के। फिर मैं अगर बेस की बात करूँ तो बेस के अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जहाँ पे भी आपको OH दिखे, ये वाला सीन, अगर जहाँ पे भी किसी भी एग्जाम्पल में OH दिखता है तो इसका मतलब आपको वहीं से इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि ये बेस है। और HCl, H2SO4, HNO3 ये जो मोस्ट जो यूज होते हैं एसिड के अंदर वो चीज़, और ये तीनों के तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो नेक्स्ट में और वीडियो में अच्छी अच्छी इस तरह से एसिड बेस या फिर अलग अलग चैप्टर के शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और ये आपके डिफरेंस क्लियर हो चुके हैं शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।